प्रश्न में पूछे जाते हैं। मैंने कह रहा है ना कि 10 गो पेन का क्रय मूल्य 8 गो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को हानि होगा या लाभ, प्रतिशत में बताइए। माने कि एक दुकानदार 10 गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के अंतर्गत मैथ की सीरीज हम लोग की काफ़ी दिनों से लगातार चल रही है। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना क्या होती है। तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना एक केंद्र सरकार की एक योजना होती है जिसके अंतर्गत जो भी कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 18,000 रुपया प्रति सालाना के हिसाब से मिलता है कक्षा 12 तक, यानी 18 चौक 72,000। इसकी लास्ट डेट है 24 सितंबर 2022 है। इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है 6 नवंबर को होने वाला है। तो उसी के लिए हम उसके एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का ये बैच। तो देखिए आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे और इससे पहले वाली वीडियो आपको लाइन से लाइन सीरियल वाइज चाहिए तो आप अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो देखिए प्लेलिस्ट में आपको पूरे अच्छे प्रकार से हम सजा दिए हैं मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, सामाजिक विज्ञान की, ऐसे करके, मतलब कि आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं होने वाला। तो एक बार प्लीज़ आप जाके उस पर विज़िट कीजिए, ठीक ना। और मैं डेली आपको वीडियोस इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि बस 1 महीना और कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैथ में हम लोग का चल रहा था लाभ और हानि। मैथ में क्या चल रहा था हम लोगों का, लाभ और हानि। उसकी पहले का जो भी है वीडियो आप उसको देख सकते हैं। बताने का तरीका मेरा कुछ ट्रिकी वाइज होता है ताकि आप उसको अच्छे से समझें और पेपर में जितना आसानी से उसका आंसर ला सकें, कम समय में उसको हल कर सकें, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा और आपका समय भी बचने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए इसके बारे में यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाकर आप उसके बारे में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना क्या होती है। चलिए आज की इस वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि एक घड़ी को ना 8% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 156 रुपया ज़्यादा में बेचा जाता तो घड़ी पे 4% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए दोस्त क्या कर रहा है, बस आपसे कह रहा है ना कि वो घड़ी ना 8% की हानि पे बेच दिया गया। पहले क्या हुआ, हानि कितने का, 8% का। फिर कह रहा है ना उसको अगर कितना 156 रुपया अधिक में बेचा जाता, ठीक, तो कितने % का लाभ होता, तो लाभ होता आपको 4% का। तो गाड़ी का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। इसको क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, इसका सूत्र होता है A बटा में लाभ प्लस हानि गुणे 100। ए मतलब ना जो अधिका रुपया में बेचा गया होगा वो रखेंगे, यानी यदि 156 रुपया अधिक में बेचा जाता या 156 रुपया कम में बेचा जाता तो उसको रखते हैं। लाभ और हानि, लाभ कितने का 4 और हानि कितने का 8 का, गुणे 100 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 156 बटा में 12 गुणे 100। अब देखिए कैसे 12 से कटा दें, 12 एक कम 12, ये 15 है ना, तो 12 एक कम 12, इसको 3 बेसी है तो 3 इसको दे देगा तो 36 हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36, और 36 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 3600 रुपया, ठीक। इसका आंसर इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए कितना कोई अधिक वस्तु है, पहले कोई लाभ पे बेचा गया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा और ही पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए होते तो इतना % का और ही लाभ होता। तो कैसे होता, जैसे मैं अगर आपको सवाल में हानि लाभ दिया रहेगा तो नीचे जोड़ेंगे। अगर दोनों हानि दे देगा ना, 8% हानि पर बेचा जाता तो इतना रुपया अधिक मिलता, या फिर उसको इतना रुपया का हानि हो गया। तो अगर सवाल में दोनों जगह हानि होगा तो नीचे घटा देंगे, और दोनों जगह लाभ रहेगा तो भी घटा देंगे। लेकिन अगर एक जगह लाभ एक जगह हानि रहेगा तो नीचे जोड़ते हैं। ऊपर तो ये पैसा वाला हो जाएगा और गुणे 100 करते हैं। तो देखिए ना, इस पर आप 3 सवाल सीख लिए।
जब दोनों में लाभ हानि रहेगा तो जोड़ेंगे, दोनों में लाभ लाभ रहेगा तो लाभ लाभ मतलब समझ रहे का, एगो यो लाभ तो नीचे वहाँ जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे। अगर यो हानि तो नीचे वहाँ घटा देंगे। एक जगह लाभ एक जगह हानि, या यहाँ हानि चाहे यहाँ लाभ, तो दोनों अंतर होगा, अलग रहेगा तो नीचे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दोनों समान रहेगा तो घटा देंगे। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आज का सेकंड प्रश्न है, देखने में थोड़ा सा धुंधलापन हो रहा होगा लेकिन आप सही चलेगा मार्कर। प्रश्न है, हम आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं, आपको अच्छे समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, ठीक है। एक वस्तु थी उसको 10% हानि पर बेच दिए, ठीक है। उसे 270 रुपया अधिक में बेचा जाता, अगर उसे 200 जितना में बेचा गया उससे अगर 270 रुपया अधिका में उसको बेचे होते तो हानि ना 2 गुना लाभ, तो जो हानि है वो 2 गुना लाभ के उसके बराबर होती, यानी तो हानि तो बेचा जाता तो हानि ना है, जो हानि हुआ उससे 2 गुना लाभ हुआ होता, बेचा होता तो उस हानि से 2 गुना लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कह रहा है ना कि एगो वस्तु है उसको 10% हानि पर बेच दिए, तब माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, मान ला 100 रुपया वो वस्तु के खरीदे होंगे, लेकिन उसको ना 10% हानि पर बेच दिए। अब कोई वस्तु है उसको 10% हानि पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 90 रुपया में बेच दिए, ठीक। कह रहा है ना अगर 270 रुपया अधिका में, यानी अधिक कितना, और मान लीजिए लिख दे रहे कि अधिक, कितना रुपया, 270 रुपया अधिक में बेचे होते ना, तो जितना हानि हुआ उससे 2 गुना, तो 10 का 2 गुना क्या होता है, 10 गुणे 2 यानी कि 20% ना लाभ हुआ होता। तो आप ऐसे सोचिए कि 100 का 20% कितना होता है, 120 रुपया। तो क्या कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए यहाँ एकदम सॉल्व कर दे रहे हैं। कोनो वस्तु पहले 100 रुपया कर रही होगी और वो पे 10% हानि पे बेचेंगे तो 90 रुपये में बेचेंगे, और 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120 रुपया में बेचेंगे। बेचने की बात हो गई। और दोनों में अंतर कितने का है, 270 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो देखिए एगो आपको पढ़ाए थे असली अपान नकली, असली बटा में नकली गुणे 100, तो असली अंतर क्या है, 270 का, 270 का, और नकली हिम्मे से हिम्मे घटा देंगे तो 120 में से 90 जाएगा ना बाबू, तो 30 बचेगा। और गुणे 100 करेंगे तो देखिए 30 से कम 0 से 0 काट देंगे, 3 कम 3, 3 नवा 27, यानी ना वो वस्तु आपको 900 रुपये की थी। वस्तु मीन्स घड़ी, तो वो जो घड़ी है ना 900 रुपये की थी। साफ दिख रहा है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा है, लेकिन जो सॉल्व किए वो काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक। क्या करें, बार बार जाके देखना भी पड़ता है ना, है कि कोई है नहीं यहाँ पे क्लासरूम में, कौन रहेगा मेरे साथ, सभी बच्चे घर चले गए आज, तो जा के देखना पड़ रहा है कि वीडियो सही बन रही है ना, सही अच्छी है ना। प्रश्न एक बार फिर समझाते हैं। एगो वस्तु थी उसको 10% हानि में बेचेंगे तो 90 रुपये में जाएगी। एगो वस्तु 100 रुपया की थी, अगर उसको 20% लाभ में बेचेंगे तो 120 रुपये में जाएगी। तो कह रहा है ना कि 270 रुपया अधिका में बेच देते हैं। अधिका यानी कि अंतर 270 रुपये का है, तो 270 अब बटे में इन दोनों का अंतर निकाल के गुणे 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब आगे प्रश्न बढ़े ना, देख रहे हैं ना कितने अच्छे टाइप के आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए अपने दोस्तों में ये चैनल शेयर कर दीजिए, और आप भी अभी तक नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको मैथ से बताए जाते हैं इस चैनल पे, काफ़ी अच्छे प्रश्न। तो कंजूसी मत कीजिए, उस लाल वाली बटन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तो आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप जाने कि नहीं अब हमारी क्लासेस शुरू हो गई, अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, इसको डबल स्टार देंगे ऐसे प्रश्नों को। इस प्रश्न में क्या रहेगा ना, पहले समझ लीजिए। प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं। एगो आदमी रहेगा, वो 2 वस्तुओं को एक ही संगे खरीदेगा, फिर एगो को कुछ परसेंट लाभ पे और दूसरे को कुछ परसेंट लाभ पे बेच देगा, तो दोनों का लाभ इतना रहेगा। तो पूछेगा ना कि पहली जो वस्तु थी उसको क रुपया में खरीदा था। आइए प्रश्न पे समझाते हैं। कह रहा है ना कि एक दुकानदार 2 वस्तु कुल 7,500 रुपया में खरीदता है। 2 वस्तु, कोनो भी वस्तु, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, कुछ कर सकता है, 2 वस्तु को खरीदता है। क्रमशः एगो को ना 8% लाभ पे बेच देता है, दूसरा को 18% लाभ पे बेच देता है। यदि उसे कुल यानी बेचने के बाद कुल पे 900 रुपये का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी दूसरी की वस्तु को क रुपया में खरीदा था। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कुल का क्रय मूल्य है, तो पहले हमको प्रतिशत लाभ है सब दिया है, एक ही करना था, कुल का लाभ निकालेंगे तो लिखेंगे प्रतिशत लाभ, यानी कुल इन पे क परसेंट, कुल दोनों पे मिला है क परसेंट लाभ हुआ। लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए ना कुल पर लाभ कितने का, 900 का। कुल दोनों वस्तु को कितना में खरीदा था, 7500 में। अब गुणे 100 कर देंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 से 15 5 75, 15 6 के 90, एगो है 0 यहाँ लिख देंगे। अब 5 कम 5, 12 5 60, यानी कि 12% उसको लाभ हुआ दोनों वस्तु को। तो मान लो कि एगो वस्तु ए थी, एगो वस्तु बी था, ओके। तो ए वाले को 8% लाभ पे, अब बी वाले को 18% लाभ पे आया, और दोनों को ना 12% लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 8 जाएगा 4, 18 में से 12 जाएगा 6, यानी कि 6 संबंधे 4 करेंगे। दिख रहा है ना। अगर इसको और छोटा कर दें, करना चाहते हैं तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, यानी कि 3 संबंधे 2, यानी यह पहली वस्तु का है और ये दूसरी वस्तु का है। दिखाई दे रहा है लोग के देखें तो, हाँ 3 संबंधे 2। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, दूसरी की वस्तु का ना। तो देखिए दूसरी वस्तु, जो की वस्तु 2 है, उससे आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ना। तो देखिए असली या पान नकली, असली क्या दे दिया है, ये दोनों का ना बाबू, दोनों जज्जर पे हम खरीदा मिला के दे दिया है। दोनों वस्तु को क्रय मूल्य दिया है 7,500। असली है तो हम नकली में असली निकाल देते हैं, यानी कि दोनों को मिला देते हैं। 3 और 2 को मिला देंगे तो 3 2 5। अब किसका पूछ रहा है, अब यहाँ दिमाग लगाना है। अगर पहला का पूछेगा तो 3 रखेंगे और दूसरा का पूछेगा तो 2 रखेंगे। सवाल में दूसरी वस्तु का पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा। किसका, दूसरी वस्तु का पूछा है, तो निकाल दीजिए। 5 कम 5, 15 5 75, तो 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो 30, आगे 2 0, यानी कि दूसरी वस्तु को ना कितना में, 3000 में खरीदा था। अब चलो इसी में हम पहली वस्तु भी निकाल देते हैं। पहली वस्तु को कितना में खरीदा, निकाल के जोड़ते हैं, तब भी ना हमारा आंसर से संतुष्ट होंगे। तो देखिए पहली वस्तु को तो असली अपान नकली, नकली में दोनों का योग, गुणे पहली वस्तु निकाल रहे हैं ना तो 3 रखेंगे। तो 15 5 75, 15 तिहाई 45। तो देखिए एक वस्तु, पहली वाली वस्तु को उसने 4500 में खरीदा था और दूसरी वाली को 3000 में। तो इसीलिए हमारे सवाल में दोनों को जोड़ के दिया था कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7500 है। और हम भी अगर इसको जोड़ेंगे ना 3000 और 4500 को,
तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आना चाहिए 7500 तो आएगा ना। देख लीजिए 45 में 15 जोड़ेंगे, 45 में 30 जोड़ेंगे तो 7500 आ जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे ही लगाते हैं हम। अगर यहाँ हानि रहेगा तो घटा देंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। आइए इस पे एक और प्रश्न लगाते हैं, मतलब इसके टाइप बदल के फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। समझ में आ रहा है ना? आप लोग बताइएगा कमेंट करके अभी तक हम जितने भी पढ़ाएं आपको आया कि नहीं समझ में। कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत फटाक से आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, आप जाके वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो चौथा प्रश्न है ये कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते होंगे कि जो भी हमने पहले लाइन से बताया, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कैसे एक दूसरे से भिन्न होता हुआ चला जा रहा है। इसका हम टॉपिक टाइप वाइज नाम दे सकते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। लेकिन एक प्रश्न के माध्यम से आपको प्रश्नों की संख्या बताई जा रही है कि इस प्रश्न में ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए ये भी प्रश्न है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य पंखे के क्रय मूल्य का या पंखे का 2/5 है। वह माने कौन आदमी है या कोई भी है, वह कुर्सी को 24% लाभ पे बेचता है। कुर्सी को 24% लाभ पे बेचता है। तो 10% लाभ पाने के यानी टोटल दुनहुन पे 10% लाभ कमाए खातिर पंखा को कितने % लाभ में बेचना पड़ेगा। सवाल समझिए, दो वस्तु है, एगो कुर्सी है, एगो पंखा है। तो कुर्सिया का जो क्रय मूल्य है ना, पंखवा के क्रय मूल्य के 2/5 है, भोजपुरी में 2/5 है। और कोई व्यक्ति है कुर्सी पे 25, कुर्सी को ना 24% लाभ पे बेच दिया। तो अब पूछ रहा है कि कुलहुन पे यानी दोनों पे 10% लाभ पाने के लिए पंखा को कितने % लाभ में बेचना पड़ेगा। तो देखिए आइए समझते हैं। इधर मान लीजिए कुर्सी है, क्या है, और एक क्या है, पंखा। अगर कुर्सी 2 रुपये की है तो पंखा 5 रुपये का है। आगे दशमलव में संख्या न आए इसीलिए हम समझिए, पहले कुर्सी 2 रुपये का तो पंखा 5 रुपये का, तो कुल यानी पंखा प्लस कुर्सी कितने का हो जाएगा, 7 रुपये का हुआ ना क्रय मूल्य दोनों का। तो अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे कि आगे हमारा दशमलव से बचने के लिए 0 बढ़ा देंगे, 2 को, कोनो दिक्कत नहीं होगा। कोनो मतलब है जी, 2 चाहे 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, अच्छा 200 प्लस 500 जोड़ेंगे तो 700 होगा। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है कि जो कुर्सी है ना, इस पे 24% का लाभ हो रहा है, जो टोटल है ना इस पे 10% का लाभ हो रहा है। तो अब क्या बचा, पंखा का लाभ आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई, 24% लाभ हुआ, तो कुर्सी क रुपये में खरीदी गई, समझ रहे हैं। देखिए अगर कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई और कुर्सी पे 24% का लाभ हुआ, तो कुर्सी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कुल लाभ क रुपया हो जाएगा। तो देखिए ना, 200 का 24% निकालिए तो 2 0 से 2 0 कट, तो 24 दूना 48 रुपया, यानी वो कुर्सी पर ना 48 रुपया कमाया लाभ में। ठीक, अब देखिए, अब जो पंखा दोनों का 700 है, तो देखिए 700 का ना 10% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 ऊपरा कट जाएगा। परसेंटेज जहाँ होता है तहाँ बटा में 100 करते हैं, तो यानी कि कुल कितना लाभ, 70 रुपये का लाभ कुल इनमें हुआ। तो देखिए 70 रुपये का लाभ पर पंखा और कुर्सी दोनों मिला के हो रहा है, लेकिन अकेले कुर्सी में 48 रुपये का, तब पंखा का नहीं निकल जाएगा। पंखा का 70 माइनस 48 यानी कि क रुपया, पंखा को उसने 22 रुपया लाभ पे बेचा, लेकिन हमको रुपया में लाभ नहीं चाहिए, प्रतिशत में लाभ चाहिए। तो आप जानते हैं, आइए लगा देते हैं, यहाँ पे जानते हैं प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ क रुपये का हो रहा है 22 रुपये का, बटे में
क्रय मूल्य, पंखा का क्रय मूल्य कितना है 500 और गुणे 100 निकालिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब 22 में 5 से भाग देना है, 5 चौक को 20 दशमलव, फिर 5 चौक को 20 यानी कि 4.4% लाभ पे पंखा को बेचेगा। 4.4% लाभ पे पंखा को बेचेगा। देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, 4.4% लाभ पे पंखा को बेचेगा। एक बार पूरा बढ़िया से देख के आपको नोट करने के लिए समय भी देंगे। देखिए कुर्सी 200 रुपया, पंखा 500, दोनों का 700 दाम। कुर्सी को 24% लाभ पे बेचा था, 100 रुपया लाभ पे बेचा था, 200 का 24% आया है 28 रुपया, सॉरी 48 रुपया। पंखा का पूछ ही रहा है कितना में लाभ में बेचेगा परसेंटेज में। कुल पे ना 10% का लाभ कमाया, यानी कि 700 का 10% 70 रुपया। तो 70 रुपया में से ना 48 रुपया घटा देंगे तो आएगा 22 रुपया। अब 22 रुपया लाभ है और क्रय मूल्य 700 रुपया है, तो परसेंटेज नहीं निकल पाएंगे, निकल जाएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 22 रुपया लाभ है और नीचे में 500 रुपया पंखा को खरीदे थे और 100 रुपया में गुणा कर देंगे। हल किए हैं तो 22 बटा के 5%, 22 में 5 से भाग देंगे तो 4.4% आएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही बढ़िया, एग्जाम में पूछने पे दिमाग को हिलाने वाला प्रश्न, बढ़िया है, अच्छा है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छा है और ये बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं। मैंने कह रहा है ना कि 10 गो पेन का क्रय मूल्य 8 गो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को हानि होगा या लाभ, प्रतिशत में बताइए। माने कि एगो दुकानदार 10 गो कलम जितना रुपया में खरीदा, ठीक ना, तो 8 रुपया 8 गो कलम उतना रुपया में बेच रहा है। 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं, 10 गो पेन है का क्रय मूल्य मतलब सीपी या क्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 गो कलम के विक्रय के बराबर है। मूल्य समझ लीजिएगा ना, तो हम क्रय और विक्रय को एक साथ कर दें। तो देखिए ये क्या है, क्रय, इस विक्रय को उठा के नीचे ला रहे हैं, तो 8 इधर है और इस 10 को इधर लाना पड़ेगा तो हो जाएगा 10। ठीक ना, देखिए क्रय के सामने क्रय मूल्य, विक्रय के सामने विक्रय मूल्य, यानी कि कलम मान लो 8 रुपये का खरीदा, 10 रुपये में बेचेगा, लाभ कितना का होगा आप ही बताइए, कितने का होगा। 10 रुपया विक्रय मूल्य, 8 रुपया क्रय मूल्य, यानी 10 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा, लाभ 2 रुपये का। अब देखिए आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, दाम आसान, तो जब लाभ प्रतिशत में पूछता है ना तो क्या होता है सूत्र, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। आप बताइए कमेंट करके, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, कमेंट करके बताइए। आपको अच्छे से प्रश्न छांट के हम लाते हैं आपको समझाने के लिए टॉपिक वाइज, जिसका मैथ एकदम कमज़ोर है उसको निम्न स्तर से उठा सकते हैं। ऐसी हमारी ये तकनीक होती है आपको समझाने की, बताने की, ट्रिक वाइज। देखिए ना, 10 गो कलम क्रय मूल्य गुणे 8 गो कलम विक्रय मूल्य, तो क्रय को क्रय रहने देंगे, विक्रय को उठा के इसके नीचे लिया देंगे और इसको उठा के इसके नीचे कर देंगे। तो देखिए ना, क्रय मूल्य जो है 8 रुपया, अब विक्रय मूल्य 10 रुपया। तो अब जो पागलों इंसान रहेगा वो बता देगा कि 10 रुपया में बेच रहा है, 8 रुपये में खरीदा था, 2 रुपया लाभ होगा। प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं तो सवाल आपका सूत्र कई बार बताएंगे, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ 2 रुपया गुणे 100, क्रय मूल्य कितना का खरीदा था, 8 रुपये का ना, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, तो ये 25, चौको 100, यानी 25% लाभ होगा। कभी कभी तो शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इधर से देखिए टट्टर गया था,
तो और शोर बढ़ा दिए, क्या करें, रोड पे बनाना पड़ता है वीडियो। लेकिन आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा, समझ लें। मैं थोड़ा सा आप इस शोर को इग्नोर कर सकते हैं। आप पढ़ने वाला विद्यार्थी तो कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको माइक दिखे, माइक लगाएं आप ही के लिए कि आपको आवाज़ अच्छे से जाएगी। तो माइक से माध्यम से थोड़ा बड़ा तो आवाज़ जा ही सकता है। अब उतना बड़ा तो है नहीं कि वो स्टूडियो लगवाएं एकदम वो बिना वॉइस वाला, इतना सब अभी बहुत दूर है। लेकिन आपको पढ़ाने में आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रतिशत लाभ निकालें, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ 2 रुपये का हुआ था, गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कितना रुपये में खरीदे थे, 8 रुपया में। तो 2 गुणे 100 बटा में 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक को 8, 4 एकम 4, 25 चौक को 100। तो यहाँ 25 में जब 1 का गुणा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 25% लाभ। या फिर इसका आपको सूत्र बता दें, फार्मूला होता है अंतर गुणे 100 बटा में विक्रय मूल्य की संख्या, विक्रय मूल्य की संख्या। ये आपका फार्मूला। ऐसा प्रश्न जब भी एकदम धुएं की जैसे इसको उड़ा सकते हैं। अंतर 10 में से 8 गया 2, गुणे 100, विक्रय मूल्य की संख्या क्या है, अब विक्रय मूल्य कर रुपया 8 पेन, विक्रय मूल्य की संख्या 8, यानी 8 को कलम ना विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 4 एकम 4, 25 चौक को 100, यानी कि 25% लाभ होगा। ऐसे या ऐसे दोनों एक समान से आप लगा सकते हैं, ठीक ना। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से, पूरा विधिवत से पूरा समझाने का हमने प्रयास भी किया है। थोड़ा मोड़ा शोर है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थोड़ी भी लगे तो एक बार फिर से कर रहा हूँ, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही लोग का परिवार है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि मिलजुल के साथ पढ़ने में, साथ आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए विकास यूट्यूब चैनल। जय हिंद।